स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि टीम में सबसे अच्छी तरह काम करने की योग्यता तेज तरक्की करने वाले व्यक्ति का सबसे स्पष्ट गुण होता है। टीम वर्क के समीकरण बड़े दिलचस्प होते हैं। यहाँ पर 20% सदस्य 80% काम करते हैं। आपको 20% लोगों में होना है। टीम खिलाड़ी बनने के लिए हर मीटिंग में हमेशा पूरी तैयारी से जाएं और जो मीटिंग का संचालन कर रहा हो उसके सामने बैठें, उससे नजरें मिलाकर बात करें, मीटिंग्स में सवाल पूछें और अगर आपको पता हो तो उनके जवाब भी दें। स्वेच्छा से काम मांगे और जब आपको कोई काम करने का मौका दिया जाए तो उसे जल्द और अच्छी तरह करें ताकि सभी के सामने स्पष्ट हो जाए कि कंपनी में ऐसा कौन है जो काम को अच्छी तरह पूरा कर सकता है। आपके साथ काम करने वाले और आपके जूनियर्स वह भी आपके ग्राहक हैं। उनसे पूछें कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि लोग दिन भर अपने और अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब आप उन्हें मदद करने का प्रस्ताव देंगे तो वो बड़े खुश होंगे। आप ध्यान रखें कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जब आप उन्हें मदद करेंगे, हेल्प करेंगे तो बाद में आपको भी उतना ही वापस मिलेगा। आपको अपने काम में दूसरों की मदद करने और उनका भला करने के हर अवसर को तलाश करना चाहिए। आप दूसरों को मदद करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं, किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में आपको उसका लाभ मिलेगा और अक्सर तब जब आपको इसकी उम्मीद भी नहीं होगी। आपके साथ वाले, आपके ऊपर वाले और आपके नीचे वाले लोग आपको जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपका जितना ज़्यादा साथ देंगे, आपको उतना ही ज़्यादा वेतन मिलेगा, आपको उतनी ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अपने जूनियर से जान पहचान करने का समय निकालें, उनसे बातचीत करें और सवाल पूछें और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उनकी तारीफ करें और उन्हें श्रेय दें। इससे आपके कैरियर पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपनी कंपनी, अपने जॉब या अपने बिजनेस से रिलेटेड संगठनों में जान पहचान बढ़ानी चाहिए। आप इन संगठन को ज्वाइन करें, इनकी मीटिंग्स में जाएं और इसमें शामिल लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। कई कमेटियों में काम करने के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यह एक सोशल वर्क की तरह होगा, लेकिन आपको इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर नौकरियां रेफरेंस के थ्रू मिलती हैं। जितनी आपकी जान पहचान होगी उतनी ही ज़्यादा जॉब और तरक्की के अवसर आपके पास होंगे। अपने कैरियर के लिए लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रखें। आप अपने जॉब, कैरियर या बिजनेस से रिलेटेड लोगों की सूची बना लें। ऐसे 100 लोगों की सूची बनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उनसे समय निकालकर फ़ोन पर बात करें, ईमेल करें, उन्हें कोई पुस्तक गिफ्ट के रूप में भेजें। जब भी आप उनसे मिलेंगे उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपका ईमेल आया था, आपका फ़ोन आया था या आपकी पुस्तक उनको मिली थी। एक नियम कहता है कि आप लाभ की आशा के बिना जितना देते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित स्रोतों से आपके पास उससे ज़्यादा लौटेगा। आप अपने संपर्कों को फैलाने की कोशिश करें। इन संपर्कों को बनाने में आपको अलग अलग अवधि लगेगी। कुछ संपर्क 1 महीने में बन जाएंगे, कुछ 1 साल में, और इनका रिजल्ट आपको सालों साल मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप वैसे बन जाते हैं जैसा कि आपका ग्रुप होता है। आपकी सफलता या असफलता को तय करने में किसी भी अन्य तत्व से ज़्यादा कहीं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप किन लोगों के साथ हैं या कौन लोग आपके संपर्क में हैं। अगर आप सचमुच बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप मुर्गियों के साथ दाना चुगना जारी नहीं रख सकते। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनकी आप प्रशंसा या सम्मान करते हैं और आप भविष्य में जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बना लें। इस तरह के लोगों से मिले जुलें जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनका अपने दोस्तों तथा सहयोगियों से परिचय करवाने पर आपको गर्व का एहसास हो। सकारात्मक संपर्कों का चुनाव आपके कैरियर को तेजी से बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर सकता है जितना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां औसत काम करने वाले, औसत परिणाम पाने वाले और औसत तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति ने पद बदला और बहुत ही प्रगतिशील कंपनी में काम करने लगा। असाधारण लोगों के साथ काम करते हुए उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ लगातार रहने की बदौलत पहले वह औसत काम करने वाला व्यक्ति असाधारण स्तरों पर प्रदर्शन करने लगता है। आपके जीवन में हर मोड़ पर कोई
आमतौर पर खड़े होकर आपको एक या दूसरी दिशा में मार्गदर्शन देता है, आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है या खोलता है, या किसी दूसरे तरीके से आपकी मदद करता है। आप बेकार के परिचित न बनाएं। अगर आप सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं और अपने क्षेत्र में शिखर में पहुंचना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते जो अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे, चाहे वे कितने भी अच्छे हों। आपको अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए ऊंचे मानदंड तैयार करने चाहिए तथा इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनकी मदद और सहयोग की आपको जरूरत पड़ेगी, वह है आपका परिवार और मित्र। आपकी सार्वजनिक जीवन की कोई भी सफलता घरेलू जीवन की असफलता की भरपाई नहीं कर सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छा घरेलू जीवन बनाने और कायम रखने के लिए जरूरी समय और भावना का निवेश करें। जब आपका पारिवारिक जीवन ठोस और सुरक्षित होता है, जब परिवार के सदस्यों में प्रेम पूर्ण संबंध होते हैं, तो आप बाहरी संसार में हर चीज ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही या उपेक्षा के कारण आपके घरेलू जीवन में कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, तो इसका आपके कामकाजी जीवन के परिणामों पर भी बुरा असर पड़ेगा। घरेलू समस्याएं आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा चूस डालती हैं। वे आपके कैरियर को तबाह कर सकती हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हो और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए या किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर दिन लंबे घंटों और अक्सर कई दिनों तक बिना ब्रेक या छुट्टियों के काम करने की जरूरत पड़ सकती है, तब यह सुनिश्चित करें कि आप इनके बारे में अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लें, ताकि वे समझ जाएं कि क्या हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में पारिवारिक छुट्टियों पर जाकर या उनके साथ ज्यादा समय बिताकर आप हिसाब बराबर कर दें। अपने पारिवारिक जीवन को संतुलन में रखें। सबसे बढ़कर घर हो या ऑफिस, हर मिलने वाले व्यक्ति से व्यवहार करने की सबसे सरल रणनीति है उससे ग्राहक जैसा व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हों। उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे वो आपके सबसे बड़े ग्राहक। आप हर दिन ऐसे तरीके खोजें जिससे दूसरों का काम हल्का हो, दूसरों को अपने काम बेहतर करने तथा ज्यादा आसानी से जीवन जीने में मदद मिले। इससे आपके प्रति सकारात्मक भावनाओं का एक बड़ा भंडार बन जाएगा जो हर साल आपको लाभ पहुंचाएगा। सारांश नंबर 1, अपने ऑफिस के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं और हर व्यक्ति की मदद करने की योजना बनाएं। नंबर 2, अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं और तय करें कि आप उनके साथ कैसे संबंध चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। नंबर 3, अपने समुदाय, समूहों और ऑर्गेनाइजेशंस को पहचानें जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। आज ही फोन करें और उनकी अगली मीटिंग में हिस्सा लें। नंबर 4, अपने सामाजिक और कैरियर के दायरे का विस्तार करने का एक भी अवसर न चूकें। आप लोगों को ईमेल, फोन या किताबें भेजें और उनसे हमेशा संपर्क में रहें। हर मौके पर संपर्क का पुल बनाएं।